हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह। और आज हल्ला बोल कार्यक्रम के जरिए बढ़ते हुए संक्रमण को लेकर हम बात कर रहे हैं। कोरोना संक्रमण जो कि आज दुनिया भर के अंदर अपनी कहर बरपा रहा है, वहीं भारत इससे अछूता नहीं। हरियाणा के अंदर भी लगातार तेजी के साथ मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन इन बढ़ते हुए मामलों को लेकर के आपका इस पर क्या कहना है? हरियाणा के कुछ एक ऐसे जिले हैं जहां पर तेजी के साथ जो नए संक्रमित मरीज हैं, जो एक्टिव केसों की संख्या है वो बढ़ी है। तो यहां जरा सी चूक आपको एक नए खतरे की तरफ ले जा सकती है। सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, कुछ इस तरीके से आज की स्थितियां बनी हुई हैं। प्रदेश में लगातार नए जो एक्टिव केस हैं वो सामने आ रहे हैं और बीते 24 घंटों के आंकड़ो68 पर अगर नजर डालें तो 821 नए मामले सामने आए हैं। 3 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 4830 एक्टिव मरीजों की संख्या हो चुकी है। 368 मरीज इलाज के बाद इस दौरान ठीक हुए हैं। वहीं गुरुग्राम में 141, करनाल में 123 नए मामले सामने आए हैं। कुरुक्षेत्र में 110, अंबाला में 108 नए मामले सामने आए। पंचकुला में 85, यमुनानगर में 69, फरीदाबाद में 49, सोनीपत में 32 नए मामले सामने आए हैं। फतेहाबाद के सरकारी स्कूल में कोरोना बम फूटा है। 16 छात्राएं इस दौरान कोरोना पॉजिटिव मिली हैं। विभाग ने स्कूल को बंद रखने के आदेश दिए हैं, क्योंकि एकाएक जो तेजी के साथ बच्चे संक्रमित हुए हैं, तो एहतियाती कदम यहां पर उठाए गए हैं और स्कूलों को बंद करने के लिए आदेश दिए गए हैं। लेकिन ऐसे में सवाल कई है। सवाल यह कि कोरोना संक्रमण को लेकर के विभाग आखिर कितना अलर्ट नजर आ रहा है? बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर आखिर लगाम क्यों नहीं लगाई जा पा रही है? इस पर क्या आपको लगता है कि जो प्रशासनिक अमला है वो सही दिशा में कदम नहीं उठा पा रहा है और लापरवाही की वजह से कोरोना के ये आंकड़े हैं वो क्या बढ़ रहे हैं? इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं, अपने सुझाव दे सकते हैं, अपनी बातें रख सकते हैं। लेकिन एक संकट वो भी है कि जिस दौर से हम निकले हैं, 2020 का वो दौर जो हमने देखा, अपने घरों में कैद होकर के हमने इन सभी चीजों को देखा, जब सभी व्यावसायिक संस्थान बंद थे, सभी जो फैक्ट्रियां थी वो बंद थी, सभी संस्थान बंद थे, कोई रोजगार का साधन नहीं था, सभी चीजें बाधित हुई थी। लेकिन अगर एक बार फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ता है, तेजी के साथ मामले सामने आते हैं और लोग आमतौर पर जो लापरवाही बरत रहे हैं, अगर ऐसे ही चीजें देखने को मिली तो आगे यह खतरा अब एक बार फिर से हरियाणा और देश के ऊपर मंडरा सकता है। देश के अंदर कई राज्य ऐसे हैं जहां पर सख्ती के कदम उठाए जा रहे हैं। नाइट कर्फ्यू कई जगहों पर लगाया गया, लेकिन कोरोना के रिवर्स अटैक से आखिर आप कैसे बच पाएंगे, यह आप हमारे इस मंच के जरिए जुड़ के बता सकते हैं। और कोरोना रोकने के लिए क्या एक बार फिर से लॉकडाउन लगा देना चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? इस पर आप कहना क्या चाहते हैं वो आप हमें बता सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, जिनके जरिए सीधे आप हमारे इस मंच के साथ जुड़ पाएंगे। आप बता पाएंगे एक जागरूक नागरिक होने के नाते कि प्रदेश में आज कोरोना संक्रमण का खतरा जब नजर आ रहा है तो अब सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए? आम लोगों की जान के ऊपर जो खतरा बना हुआ है, आम लोगों की सुरक्षा के लिए, उनके जीवन के लिए क्या एक बार फिर से सख्ती बरतनी होगी? इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? अमित सिंह इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अमित, बताइए क्या कहना चाहते हैं। अमित बहुत स्वागत है, बताइए। लगता है शायद संपर्क टूट गया है। लेकिन कोरोना को लेकर के आप कितनी सख्ती बरत रहे हैं, आप कितने एहतियाती कदम उठा रहे हैं, और क्या आप कोरोना के जो नियम बनाए गए हैं, कोरोना से बचने को लेकर के जो गाइडलाइंस दी गई हैं, क्या आप उनका पालन कर रहे हैं? क्या आप सावधानी के साथ कोरोना से अपने आप को बचाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं? क्या आप देख पा रहे हैं कि जब आप अपने घर से बाहर निकलते हैं, सार्वजनिक जगहों पर पहुंचते हैं, कोई शॉपिंग मॉल हो या कोई भी बाजार हो, क्या वहां पर सख्ती के साथ नियमों का पालन हो पा रहा है? अमित हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अमित, बताइए। शुभेंदु जी नमस्कार। नमस्कार जी। ये कोरोना जिस तरह से बढ़ रहा है और लोग सोशल डिस्टेंसिंग आजकल देख रहे हैं, जो मेंटेन करना हो तो भी कर नहीं रहे हैं। जहां भी देखिए, हालांकि सरकार ने उसके लिए कई सारे नियम बनाए हैं, लेकिन अगर अभी भी हरियाणा की अगर बात करें तो गुड़गांव अगर हम कभी जाते हैं, पब हो या मॉल हो, भीड़ तो उसी तरह है ना, कहीं भी प्रशासन उस पर कोई कदम उठा नहीं रही है। तो प्रशासन को भी कहीं ना कहीं इसमें जो है देख रेख और सख्ती ज्यादा करने की जरूरत है। क्योंकि अगर हम जैसे कहीं मॉल में अगर जा रहे हैं तो वहाँ बहुत सारे लोग जो होते हैं इकट्ठा घूम रहे हैं, कहीं कोई सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही है,
तो इस पे कहीं ना कहीं सरकार को भी और सख्त होने की जरूरत है। यानी कि सख्ती बरतने की जरूरत है, एहतियाती कदम आम लोगों को उठाएं और इस बात को सुनिश्चित करना होगा कि आप सावधानी के साथ चलें। खैर, बहुत शुक्रिया अमित, आप जुड़े हमारे साथ, आपने अपनी राय रखी है और आप भी अपनी बातें इस मंच के जरिए साझा कर सकते हैं। इस विषय पर आप कहना क्या चाहते हैं और आप एक जागरूक नागरिक होने के नाते बाकी प्रदेश के लोगों को क्या बताना चाहते हैं। सावधानी बहुत हद तक जरूरी है क्योंकि सरकार के सामने अभी फिलहाल हरियाणा सरकार ने यह कहा है कि हम लॉकडाउन लगाने के किसी भी तरीके से पक्षधर नहीं है, इस बारे में कोई विचार नहीं हो रहा है, ना ही नाइट कर्फ्यू लगाया जाएगा अभी हाल फिलहाल में। लेकिन अगर ऐसे ही मामले बढ़े तो कोई भी सख्ती भरा कदम उठाया जा सकता है। इसके लिए सरकार भी मजबूर होगी क्योंकि बड़े ही मजबूरी में, बड़ी ही मुश्किल में ऐसे कदम उठाए जाते हैं। और जब ये सब बातें हर कोई जानता है कि अगर लॉकडाउन लगेगा या फिर नाइट कर्फ्यू होगा तो उससे बहुत सारी चीजें प्रभावित होंगी और रोजमर्रा के जो काम आम लोगों के हैं वो नहीं कर पाएंगे, वो उसमें उनको बहुत सी परेशानियां आएंगी। लेकिन इन सब से बचने का सिर्फ एकमात्र उपाय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें। तो साथ ही साथ आप कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के भी इस मंच के साथ जुड़ सकते हैं, बता सकते हैं कि कोरोना की जो वैक्सीन भारत निर्मित है, जो कि लगाई जा रही है, लोगों को उन तक पहुंचाई जा रही है, उनको वैक्सीन लग रही है, तो क्या आपको लगता है यह भरोसेमंद है? क्या आपको लगता है कि भारत आज पूरी दुनिया के अलग अलग देशों के अगर तुलना करें उनके साथ तो भारत आज संभली हुई स्थिति में नजर आता है? ये सभी चीजें आप इस मंच के जरिए जुड़ करके बता सकते हैं और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप खुले मंच पर अपनी बातों को रख सकते हैं। कोरोना संक्रमण को लेकर के आज हम बात कर रहे हैं, इस पर आप अपनी राय दे सकते हैं और बार बार ये कहा जा रहा है कि अगर आप सावधानी नहीं बरतते हैं तो उसके बाद आप ये जो संक्रमण है तेजी के साथ बढ़ रहा है और ये ऐसे में कहीं ऐसी नौबत ना आ जाए कि एक बार फिर से जिस दौर से हम निकले हैं, जिन परिस्थितियों को हमने पहले देखा हुआ है, कहीं एक बार फिर से वैसी ही स्थिति बन जाए। तो इस सब के लिए हमें सबसे पहले एहतियाती कदम उठाने की जरूरत है और इसी को लेकर के आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अंबाला से नीतीश हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है नीतीश, बताइए क्या कहना चाहते हैं। हेलो नीतीश, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, कहना ये चाहते हैं जैसे कि ये कोरोना बढ़ रहा है, सबसे ज्यादा अगर देखा जाए तो स्कूल कॉलेजेस में कोरोना बढ़ रहे हैं। तो सर, अगर इस स्कूल कॉलेज में हर जगह जगह से लड़के आते हैं, जैसे गांव से लड़के आते हैं, अगर स्कूल में कोई लड़का आ रहा है उसको कोरोना हो गया मान लीजिए, तो वह फिर घर जाएगा तो उसके परिवार को होगा। अगर परिवार में किसी को हो गया तो सर पूरा अगल बगल में जितना लोग होंगे उनको होगा। बिल्कुल, अगल बगल में इस तरह पूरा सर फैल रहा है कोरोना। तो सर इसके लिए सर अगर लॉकडाउन ना लगा करके अगर स्कूल और कॉलेजेस को कुछ दिनों के लिए मतलब सर 15 से 20 दिन या फिर सर 1 महीना, जितना दिन मतलब स्कूल कॉलेजेस को ऑनलाइन क्लास या फिर से बंद कर दिया जाए तो इसमें काबू हो सकता है। चलिए, बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, ये एक जाहिर तौर पर एक ऐसी आपने चीजें बताई हैं जो कि आप लोगों के साथ हुई हैं और ऐसा हुआ भी है कि जब आप किसी एक शख्स को कोरोना हुआ या उसको संभावनाएं नजर आई और अगर स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए लेकिन वापस वो घर पहुंचेगा, अगर उसको जरा भी लक्षण हैं, अगर उसको मालूम नहीं चल पाया, शुरुआती दौर में है, वो शुरुआती स्टेज में है, तो उस वक्त वो अपने घर के बाकी सदस्यों को संक्रमित कर सकता है, जिनसे वो मिलेगा उनको संक्रमित कर सकता है। तो बहुत एहतियात के साथ रहने की इस वक्त जरूरत है। जितेंद्र इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। लगता है शायद संपर्क टूट गया है, लेकिन लगातार इस मंच के जरिए आप अपनी बातें साझा कर सकते हैं और लगातार हम बात कर रहे हैं कोरोना संक्रमण को लेकर के और बढ़ता खतरा जब नजर आ रहा है तो ऐसे में क्या करना चाहिए। प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा जो अभी तक कदम उठाए गए हैं, आपको लगता है कि ये काफी हैं और इन कदमों के जरिए क्या कोरोना के खिलाफ जिस जंग को हम लड़ रहे हैं, क्या वो जंग जीती जा सकती है अगर इन्हीं तैयारियों के साथ लड़ा जाए इस घातक वायरस से? या फिर आपको लगता है कि इसमें बहुत हद तक अभी और सुधार की जरूरत है या और इसमें कुछ ऐसे कड़े कदम उठाने की जरूरत है? क्या वापस से सख्ती करने की जरूरत नजर आती है आपको? क्या लॉकडाउन लगा देना सही दिशा में उठता हुआ कदम होगा? लॉकडाउन से क्या एक बार फिर से बढ़ता संक्रमण कम हो सकता है? तो ये आप सभी चीजें हमारे इस मंच के साथ जुड़ करके बता सकते हैं। तो यहां स्कूलों के अंदर एक बार फिर से खतरा बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और बढ़ते संक्रमण का एक बड़ा कारण आप यहां हरियाणा के कई जिले ऐसे भी हैं जहां पर स्कूलों के अंदर छात्र जब पॉजिटिव हुए हैं
तो ये परेशानीदायक स्थिति बन गई है। अंबाला से सौरभ हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सौरभ, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं। सर, कोरोना का सबसे ज्यादा असर अगर देखा जाए तो जो एजुकेशन है उस पर काफी ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है, क्योंकि पिछले एक साल से, जैसा हम लोग सब जान रहे हैं, मार्च 2020 में लॉकडाउन लगा था, उसके वजह से जो भी नए कॉलेजेस में स्टूडेंट गए और अभी स्कूल में जो भी स्कूलें हैं वो बंद हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो प्रभाव है पूरे स्कूल पर और पूरे एजुकेशन सिस्टम पे पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि जो सरकार को इसके लिए कुछ और सख्त नियम लेने चाहिए, जैसे कि ऑनलाइन तो पढ़ाई हो रही है लेकिन कुछ और होना चाहिए। जैसे इस साल जो भी नए लड़के कॉलेज में पढ़ने के लिए गए, उनका जो पूरा एक साल वो पूरा बर्बाद हो रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई कुछ वैसी खास हो नहीं रही है। तो इस बारे में सरकार को कुछ और ध्यान देना चाहिए। ये केवल हरियाणा ही में नहीं, पूरे देश में ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ इससे ज्यादा ध्यान दे सरकार। एजुकेशन सिस्टम पर सुधार लाने की बहुत हद तक जरूरत है और संभावनाएं यहाँ पर ज्यादा नजर आती हैं कि कुछ बेहतर किया जाए। बहुत शुक्रिया सौरभ, जुड़े आप हमारे साथ, आपने अपनी बातें साझा की हैं। लेकिन परेशानीदायक स्थिति तो है, जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं, जो बच्चे कॉलेज में हैं, जो साल भर पढ़ाई नहीं कर पाए, ऑनलाइन सिस्टम के जरिए उन्होंने पढ़ाई की, और वो भी तब जब हम ये कहते रहे हैं कि ऑनलाइन सिस्टम के जरिए बच्चों की पढ़ाई कर पाना अपने आप में बड़ा मुश्किल होता है। और पहली बार जब ये ट्रायल हुआ तो ये मालूम भी चला कि क्या क्या कमियां इसमें हैं। अजय इस बीच हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है अजय, बताइए क्या कहना चाहते हैं। देखिए, जिस प्रकार से ये कोरोना जो लगातार बढ़ रहा है, एक बार फिर से आप देखो, मार्च में पिछले साल भी ऐसा हालत था और आज एक बार फिर वैसे हालात पैदा हो गए हैं। कहीं ना कहीं जो है हम इस पूरे सिस्टम को जो है जैसा बनता जा रहा है उसके लिए हम खुद जिम्मेवार हैं। हमें समझना पड़ेगा कि हमारी जिम्मेवारियां हैं, जो हमारे जो कहीं ना कहीं जो हमारा लैप्स हो रहा है उसकी वजह से जो है ये एक बार कोरोना जो है फिर से बढ़ता जा रहा है। स्कूलों के अंदर हालात देख लीजिए। अब स्कूलों के अंदर कभी आप जाके देखिए, स्कूलों में जो वैन्स हो रही, वैन्स में बच्चे जा रहे हैं, उन वैन्स के अंदर ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालना की जा रही है, ना मास्किंग है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये चीजें तो फिर एक बार आएंगी। कोरोना को लेकर के जिस प्रकार से लोग डरे थे एक बार, अब वो डर नहीं रह गया लगता। तो ऐसा है, जिस प्रकार से फिर से कोरोना बढ़ रहे हैं, अगर हम फिर भी इस तरह से नहीं माने तो निश्चित तौर पर फिर एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति भी बन सकती है। बच्चों को फिर से एक बार घर बैठना पड़ सकता है। हमें जरूरत आज है कि एक बार हम जो है समाज के प्रति अपना दायित्व निभाते हुए जिम्मेवार बने और इसको जो SOP जारी की गई है सरकार द्वारा, जो नियम बनाए गए हैं, उनकी पालना करें। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया अजय, आप जुड़े हमारे साथ और आपने अपनी बातें साझा की हैं। और यहाँ पर नियमों का पालन कर पाना अपने आप में बेहद जरूरी हो जाता है। जब बढ़ता संक्रमण हम देख रहे हैं, हमें जब अपने समाज को, अपने देश को बचाना है, बढ़ते संक्रमण के खिलाफ इस युद्ध में अपनी भूमिका निभानी है, तो सबसे पहले हमें अपना कर्तव्य निभाना होगा। और कर्तव्य हमारा यही है कि हमें जो नियम कायदे कानून बताए गए हैं, कोरोना संक्रमण के इस दौर में इस घातक वायरस से लड़ने के लिए जो हमें रामबाण इलाज बताया गया है, सबसे पहले हमें उसका पालन करना होगा, उन रास्तों का अनुसरण करना होगा जिसके जरिए हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं और साथ ही साथ अपने चेहरे को ढक करके रख सकते हैं, यानी कि मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कुछ ऐसे हथियार हैं जिसके जरिए हम इस घातक वायरस के साथ जो जंग लड़ी जा रही है उसमें हम जीत हासिल करें। लेकिन आप साथ ही साथ ये एक मुश्किल भरी बात है, आप एजुकेशन सिस्टम को लेकर के एक कॉलर ने यहाँ पर अपनी बात रखी थी कि आप स्कूलों के अंदर, कॉलेजेस के अंदर जो बच्चे पढ़ने वाले हैं, जहां पर साल भर उनकी मेहनत वो उन्होंने कोशिश की, लेकिन ऑनलाइन सिस्टम के जरिए किस तरीके से पढ़ाई हुई, कितनी पढ़ाई हुई। कई ऐसे दूरदराज के इलाके हैं, बहुत से ऐसे ग्रामीण इलाके हैं जहां पर नेटवर्क नहीं आते हैं, बहुत हद तक परेशानियां नेटवर्क इश्यूज को लेकर के होती हैं। तो ऐसे में उन इलाकों में बच्चों की पढ़ाई कैसे हुई है, और क्योंकि ऑफलाइन माध्यम से तो स्कूल में जाकर के तो पढ़ाई हो नहीं पा रही थी क्योंकि स्कूल बंद थे, लेकिन अब एक बार फिर से जब स्कूल खोले गए हैं तो नियमों का पालन नहीं हो रहा है। ये अक्सर ऐसी अलग अलग जगहों से जानकारी सामने आ रही है जहां पर स्कूलों के अंदर नियमों का पालन नहीं हो रहा है, वहां पर बच्चों के संक्रमित होने की जो मामले हैं वो ज्यादा सामने आ रहे हैं। और इसलिए करनाल हो चाहे फतेहाबाद हो, ये ऐसे इलाके हैं जहां पर तेजी के साथ सरकारी स्कूलों के भीतर कोरोना संक्रमण के केसेस सामने आए हैं। तो क्या अब एक बार फिर से वही स्थिति आ चुकी है, क्योंकि स्कूलों को जब खोला गया था तो इसी भरोसे के साथ खोला गया था कि अगर कभी भी ऐसा लगेगा कि संक्रमण बढ़ रहा है या खतरा बच्चों के ऊपर ज्यादा नजर आ रहा है तो एक बार फिर से इसको रिव्यू किया जा सकता है, एक बार फिर से स्कूलों को बंद किया जा सकता है। तो क्या अब वही परिस्थितियां बन चुकी हैं और हमें एहतियात के तौर पर अब स्कूलों को बंद कर देना चाहिए, क्योंकि जब वेव एक बार फिर से बढ़ रही है, खतरा ज्यादा नजर आ रहा है और बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं, तो क्यों नहीं अब हम इस पर कदम उठाएं। इसको लेकर के भी आप हमें बता सकते हैं। अगर आप भी एक अभिभावक हैं, आपके बच्चे स्कूल के अंदर पढ़ते हैं,
तो इस विषय पर, इस गंभीर विषय पर आप क्या बताना चाहते हैं, ये आप अपनी बातों को साझा कर सकते हैं। और लगातार हम आपके सामने सवाल भी कई रख रहे हैं। सवाल ये कि कोरोना संक्रमण को लेकर के विभाग की सजगता, विभाग का जो एक्शन है वो कितना सही है, विभाग कितना अलर्ट आपको नजर आ रहा है, और बढ़ते कोरोना के आंकड़ों पर आखिर लगाम क्यों नहीं लग पा रही है, क्यों हम बढ़ते आंकड़ों को कम करने में सक्षम नहीं हैं, क्यों हम इस तरफ आगे हमारी जो सफलता है हमें क्यों नहीं मिल पा रही है, और लापरवाही की वजह से कोरोना के जो आंकड़े हैं वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और बढ़ते आंकड़े अब लोगों के मन में एक डर बना रहे हैं। डर इस बात को लेकर के है क्योंकि कई ऐसे राज्य हैं जहां पर सख्ती की जा चुकी है, तो लोगों के मन में डर ये एक बार फिर से नजर आ रहा है कि कहीं लॉकडाउन ना हो जाए। अगर लॉकडाउन हो गया तो उसके बाद फिर से उसी दौर में वो चले जाएंगे जिस दौर में मुश्किल भरे हालात उन्होंने देखे हैं, जिस दौर में सभी चीजें बाधित हो चुकी थी, जिस दौर में सभी चीजें बंद हो चुकी थी। गुरुग्राम से प्रियंका हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। प्रियंका, बहुत स्वागत है, बताइए। सर, जैसा कि कोरोना के मामले काफी ज्यादा बढ़ रहे हैं हरियाणा में भी, क्योंकि इसमें लोग भी सावधानी नहीं बरत रहे हैं। अभी हम मेट्रो से भी आते हैं, कभी सफर करते हैं तो काफी लोग इसमें लापरवाही बरत रहे हैं, जबकि सरकार ने उसमें बोर्ड भी लगा रखा है मेट्रो में कि एक सीट छोड़कर बैठे, डू नॉट सिट, लेकिन वहाँ पर भी लोग सारे बैठे रहते हैं, कोई भी कोरोना को लेकर सतर्क नहीं है। जितनी दहशत कोरोना को लेकर पहले थी, अब लोगों में उतनी दहशत नहीं है। कई लोग मास्क को लेकर भी लापरवाही बरत रहे हैं। ठीक है, लोग लापरवाही बरत रहे हैं और इसीलिए कह रहे हैं कि डरना भी जरूरी है। बहुत शुक्रिया प्रियंका, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में और आपने अपनी बातें साझा की हैं। लेकिन एक बात ये साफ हो रही है कि जब कोरोना को लेकर के ज्यादा डर था, संक्रमण बढ़ रहा था, तो उस वक्त लोगों के मन में जो डर का भाव था उसी वजह से लोग सावधानी भी बरत रहे थे, एहतियाती कदम भी उठा रहे थे, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे थे, चेहरे को ढक करके रख रहे थे। लेकिन अब जब मामले सामने आ रहे हैं तो उसको लेकर के आपको क्या नजर आता है? रोहतक से अंजलि हमारे साथ कॉलर कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है अंजलि, बताइए क्या कहना चाहती हैं? सर, लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को मास्क वेयर करना चाहिए, कहीं भी जाते हुए अपने हाथों को प्रॉपर तरीके से सैनिटाइज करना चाहिए, जो कि लोग अब बहुत लापरवाही बरत रहे हैं। शुरुआत में लोगों ने काफी इसमें जागरूक होकर हिस्सा भी लिया, जो पीएम मोदी ने जितनी भी हमें चीजें बोली सबने, लेकिन अब सारे लोग इसी चीज को लेकर लापरवाही बरत रहे हैं। बिल्कुल लापरवाही बढ़ती जा रही है और यही एक बड़ा कारण है। बहुत शुक्रिया अंजलि, आप जुड़ी हमारे साथ कार्यक्रम में और लगातार आप सभी की तरफ से हमें प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं, आप सभी की तरफ से लगातार अपनी बातों को साझा किया जाता रहा है और हमारी भी कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा आप लोगों को जागरूक कर पाएं। हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये मैसेज पहुंच पाए। आज जो परिस्थितियां बनी हैं, कहीं ये आगे आने वाले समय में खतरनाक ना हो जाएं, कहीं एक बार फिर से सख्ती भरे कदम सरकार के द्वारा ना उठाए जाएं, और इस सब को लेकर के सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए कि आप आज के समय में सावधानी बरतें। अमर सिंह अगले कॉलर हमारे साथ फरीदाबाद से कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। अमर सिंह, बहुत स्वागत है, बताइए क्या कहना चाहते हैं? ये जी जो लापरवाही है ना, ये सबसे ज्यादा, और ये दिखाव भी कर रहे हैं जो गवर्नमेंट, मतलब ये पुलिस वाले भी है, वैसे भी अभी मैं ये जनसभा हो रही तो उसमें हजारों की संख्या में आदमी है और किसी पे भी मास्क नहीं है सिवा पुलिस वाले ने, 10-20 पुलिस वाले ने जरूर लगा रखे, बाकी किसी पे भी नहीं, और हजारों की संख्या में नरियाले में प्रोग्राम आए। तो ये कोरोना तो फैलना ही फैलना है। अब सावधानी तो अपने ऊपर बरतने की है जी। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ। और यहाँ एक विषय और सामने आता है। आम लोगों के मन में एक सवाल ये अक्सर उठता है कि अगर सख्ती बरती जा रही है, आम लोगों के द्वारा अगर लापरवाही बरती गई है, तो उनके खिलाफ अगर एक्शन लिया जाता है तो क्यों नहीं जो राजनीतिक रूप से रैलियां होती हैं, जो सार्वजनिक जगहों पर लोग अलग अलग रैलियों के जरिए, सार्वजनिक सभाओं के जरिए जो इकट्ठा होते हैं, क्यों नहीं वहां पर भी सख्ती भरे कदम ऐसे ही उठाए जाए, क्यों नहीं वहां पर भी एक्शन लिया जाए, क्यों नहीं उनके भी चालान काटे जाए। तो ये जो एक नियम, एक कानून, एक व्यवस्था तो सभी के लिए बराबर होनी चाहिए, तो ये दोहरा मापदंड आखिर क्यों अपनाया जाता है, ये लोगों का एक बड़ी शिकायत यहां पर नजर आती है। और इसी को यहाँ इससे पहले जो कॉलर हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े उनका कुछ अंदेशा इसी तरफ था। लेकिन हम लगातार बढ़ते खतरे को आगाह करते हुए यहाँ आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि संक्रमण अभी भी बना हुआ है, खतरा अभी भी बना हुआ है और तेजी के साथ जब मामले बढ़ रहे हैं तो ये एक चिंताजनक स्थिति है। लेकिन इस सब से पार पाने के लिए क्या हमारी कोशिशें काफी हैं? क्या
हम जो अभी तक, हमारा प्रशासन जो अभी तक कदम उठा रहा है, हमारी सरकार जिस तरफ आगे बढ़ रही है, क्या वो सही दिशा में हमारे बढ़ते हुए कदम है? क्या हम इसी रास्ते पर चल करके बढ़ते संक्रमण को खत्म कर सकते हैं, कम कर सकते हैं, आम लोगों को बचा सकते हैं? तो ये आपने इस मंच के जरिए अपनी बातों को साझा किया और इस दौरान आप सभी के द्वारा अपनी बातों को रखा गया है और कोरोना के रिवर्स अटैक की जो संभावनाएं हैं उसको लेकर के भी हमने बात की है और कई ऐसे गंभीर विषय हैं, चाहे वो सरकारी स्कूलों के अंदर आप तेजी के साथ बढ़ते बच्चों के संक्रमित होने के मामले हो या फिर और दूसरे जगहों पर लापरवाही बरतने की बात हो, क्योंकि सरकारी संस्थानों में भी लापरवाही